ओम। आप सभी प्रेमी सज्जनों को मेरे गौरी वृंदावन तरफ से आप सबको जय श्री राम, राधे राधे, हरि ओम। आज कुछ रामायण के विषय में हम आज चर्चा करेंगे आप सभी से। आप जितने भी मेरा यहाँ उपस्थित है, बैठे हैं यहाँ, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक मेरे यहाँ वाणी को सुनने की प्रयत्न करिएगा। प्रथम गुरु वंदना से हम लोग प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्राह्मण संत वंदना प्रथम हम इनसे चर्चा करेंगे, है ना। बंदौ प्रथम महीशूर चरना, मोह जानत संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सुप्रेम सुवानी। अर्थात भावार्थ है, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पाद सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ चरित्र कृपासु, निरस विषेद गुण माया फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनिया जेहि जग जास पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निराश विशुद्ध और गुणमय होता है। कपास की डंडी निराश होती है, संत चरित्र में भी विषय शांति नहीं, इसमें वो भी निराश है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह सब ओह विषेद है और कपास में गुण हेतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा इसके लिए हुए छेद को अपना तन देकर भी ढक देता है, अथवा कपास जैसे लड़े जाने, कांते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है। इसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्र दोष को ढकता है, इसी के कारण उसमें जगत में वंदनीय प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ
कितने सुंदर होते हैं हमारे ये रामचरितमानस, जो सुनने में इतना सुंदर लगते हैं। तो सुनिए, मंद मंगल माय सत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरई सई ब्रह्मा विचार प्रचारा। अर्थात भावार्थ, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। उस सरस्वती जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रेमी सज्जन, आप लोग आज यहाँ हमारे गौरी वृंदावन में जो भी यहाँ सत्संग समागम हो रहा है, और इस समागम में आप लोग यहाँ पधारे हैं इस सावन के अवसर में, इसके लिए आप लोग के लिए मैं वंदनीय हूँ। सुनिए, कुछ मैं रामचरितमानस की ऐसे ऐसे वाणी आप लोग को बोलता हूँ, जो कि सुनते ही मन का बेकार दूर हो जाता है। विधि निषेध माया काली मलहरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वरणी, हरिहर गाथा विराजति वाणी, सुनत सफल मुदु मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध यहाँ करो और यहाँ ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यो तनय यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। तो राम, इतना राम का महिमा अपरंपार है, जो राम कितने गुणवान होंगे। आज के कलयुग में यदि देखा जाए तो राम का महिमा कोई समझने वाला नहीं है। आज ऐसे राम का महिमा समझने वाले लोग हैं, जो आज हमारे समाज में साधु संत ऋषि मुनि ही इनका परिभाषा को समझ पाते हैं। चलिए, कुछ इतना सुंदर वचन बोलते हैं। बटु विश्वास चलन निजी धर्मा, तीरथ राज समाज सुख कर्मा, तीरथ राज समाज सुख कर्मा, सब ही भूलब सब दिन सब देसा, सेवत सादर समान कलेसा, सेवत सादर समान कलेसा। भावार्थ है, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षवट है, और शुभ कर्मों ही उस तीर्थराज का समाज है। परिकर है वह संत समाज रूपी प्रयागराज। सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेश को नष्ट करने वाला है। ऐसा प्रयाग की मैं वंदना करता हूँ। आप जितने मेरे गौरी वृंदावन में आज उपस्थित हुए हैं और सादर ये रामवाणी आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए मैं सदा आप लोग का आभारी रहूंगा। और जितने भी हमारे आज गौरी वृंदावन पधारे हो, ये मैं इस राम कथा इसीलिए करता हूँ कि मैं भी एक राम का छोटा मोटा आदर्श पर चलने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए सुनिए, और एक वचन में बोलता हूँ, दोहा। सुनी समाज जन मुंदित मना
मजहिद ही अति अनुरागा, सुनी समाज ही जन्मोदित मन मजहि अति अनुरागा, लहहि चरी फल अछत तनु साधु समाजा, लहहि चरी फल अछत तनु साधु समाजा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक समझ में गाने लगते हैं, वो इस शरीर की रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल को पा जाते हैं। इसीलिए राम कथा का महिमा ही कुछ अपरंपार है। तो सुने ही मंजन फल पखऊं तत्काला, काक होई पी के बकऊं मराला, सुनी अजरज करी जाने कोई सतगति महिमा नहीं गई, सतगति महिमा नहीं गई। अर्थात इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने को आता है कि कई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस या सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जो सत्संग की गंगा में जो एक बार स्नान कर ले, डुबकी लगा ले, वो जीवन भर हर जुगों की पाप और हर कष्टों से वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे साधु लोग कहते हैं, वाल्मीकि नारद घट जानी, निज निज मुखनि कही निज हानि। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज हानि। जलचर थलचर नवचर नाना, जलचर थलचर नवचर नाना। जो जड़ चेतन जीव जहाना, जो जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी हनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर भी चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार का जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में आते हैं, राम कथा सुनते ही उनका बेड़ा पार हो जाती है। मति करती गति भति बलाई, मति करती गति भूति बलाई। जब जही जगत जहाँ जो ही पाई, जब जही जगत जहाँ जो ही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, जो जानत जही सो जवन सत्संग प्रभाव। ले कहु बंदना न पाऊ। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहाँ
कहीं भी जिस किसी स्थान से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोग इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसीलिए प्रेमी सज्जन, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप कभी सत्संग में बैठिए, चर्चा कीजिए और राम के विषय में जानने का प्रयत्न कीजिए। इस कलियुग का पाप को हरने वाली गंगा ये हमारे रामचरितमानस है। बस मैं अपना इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगला भाग आपको इसी गौरी www.गणेश सिंह गौरी वृंदावन चैनल में आपको सुनने को मिलेगा। हरि ओम, जय श्री राम, राधे राधे।